39 सांसद पिछले लोकसभा के सत्र में देने का काम किया, लेकिन बिहार का जो अधिकार है, बिहार का जो मान सम्मान है, उनके साथ हमेशा इन्होंने सौतेला व्यवहार करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 50,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। आज तक 1 रुपया भी इस बिहार को नहीं मिला। लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो आबादी के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा आप करेंगे, बिहार पूछता है। वोट का प्रतिशत आज अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम वोट प्रतिशत में हम आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रधान महासचिव हैं रणविजय साहू जी। आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बिहार, जहां से 39 सांसद पिछले लोकसभा के सत्र में देने का काम किया था, लेकिन बिहार का जो अधिकार है, बिहार का जो मान सम्मान है, उनके साथ हमेशा इन्होंने सौतेला व्यवहार करने का काम किया। बिहार की आवाम को, देश के आवाम को याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री जी आरा आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 50,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। आज तक 1 रुपया भी इस बिहार को नहीं मिला। विशेष पैकेज नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने कहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मैं काम करूंगा, किसानों को आय दुगुना करने का काम करूंगा, 2022 तक हर गरीब के पक्के मकान बनाने का काम करूंगा, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किए। वहीं दूसरी ओर एक 34 साल के नौजवान ने देश में मुद्दे की बात की, बिहार में मुद्दे की बात की, और उन्होंने जहां देश में नफरत, बिहार में नफरत की बात होती थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बात होती थी, वहाँ माननीय तेजस्वी जी ने रोजगार में बांधा, लोगों को मुद्दों में लाया। और उन्होंने कम संसाधन में, बिहार में पिछड़ा राज्य है बिहार, और अपने संसाधन पर बिहार में जातीय जनगणना कराने का काम किया। बिहार के आरक्षण के सीमा को साहसिक कदम उठा के उन्होंने बढ़ाने का काम किया। क्या मोदी जी बिहार पूछता है आपसे? 30 सांसद गए हैं इस बिहार से, क्या आप आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे? क्या देश में जातीय जनगणना कराएंगे? ताकि लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो आबादी के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा आप करेंगे, बिहार पूछता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार 250 प्लस सभाएं किए, उसके बाद भी राजद को सिर्फ और सिर्फ 4 ही सीट आई। देखिए, हम पहले 0 थे जी, आज 0 से 4 हुए हैं। तो 0 से 4 हुए तो निश्चित रूप से साबित करता है कि वोट का प्रतिशत आज अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम वोट प्रतिशत में हम आए हैं। आंकड़े कम है मेरे पास, लेकिन लोगों का इकबाल बढ़ा है हम पर, लोगों का विश्वास बढ़ा है हम पर, लोगों का जो भरोसा है हम पर वह बढ़ा है। और हमें लगता है आने वाला जो समय है वह एक बड़ा भविष्य के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की आवाम और देश का आवाम देख रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर भी दिया जा रहा था, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, त्यागी जी बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो निश्चित रूप से देश का जो मैंडेट था, देश का जो मत था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अब की बार 400 पार, क्या हुआ 240। आप इतनी बड़ी मैंडेट जनादेश के साथ, जहां सेकुलर विचारधारा था, अंबेडकर विचारधारा था, लालूवादी विचारधारा था, समाजवादी विचारधारा था, आप उसके साथ नहीं हुए, 12 सांसद थे। तो बिहार निश्चित रूप से एक ऐसा स्टेट है कि हिसाब किताब जानता है और अच्छे से इन लोगों का हिसाब किताब करेगा। किसका हिसाब किताब करेगा? ऐसे लोगों का जो अवसरवादी लोग हैं, जो जनता के मुद्दों को अपने स्वार्थ में फंसोड़ने का काम करते हैं, सिर्फ सरकार और सत्ता में रहना चाहते हैं, कुर्सी की लालच में, मलाईदार पद और कुर्सी के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोगों को जनता चिन्हती है और चिन्हित करके जनता ऐसे लोगों को बेरोजगार कर देगी। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि जो इधर उधर करके कुछ जीत गया है, अगला बार सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, नीतीश जी क्या बोल देते हैं, क्या कर देते हैं। बिहार शर्मसार है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, 14 करोड़ लोग इस बिहार में हैं। आपकी हरकतों से लोग शर्मसार हो जाते हैं। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बिहार का ख्याल रखें आप। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू थे, जिन्होंने आज आपको बता दें कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ भी लेंगे, उसको लेकर इन्होंने कई सारे सवाल भी पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब जब एनडीए की सरकार बन रही है तो इस बार सरकार बनेगी तो बिहार के लिए केंद्र की तरफ से क्या कुछ दिया जाएगा और भी क्या कुछ इनका कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।